Hello and assalamu alaikum friends, hope you are doing well. So welcome back to the new video. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो शेयर की एजुकेशनल, मेरे चैनल पे आपको एजुकेशन और फ़न दोनों मिलेगा। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से, बेसिकली कंप्यूटर एंड इंग्लिश के लिहाज से, कंप्यूटर इंग्लिश स्टैट के टॉपिक्स के बुक्स के लिहाज से अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो को बनाने की। सो मेरा नाम है मोहम्मद असद और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS स्टैटिस्टिक्स। सो मैंने फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन, जो कि वॉल्यूम 4 बुक है, जिसकी पिक मैं यहाँ लगा दूँगा साइड पे, तो उसका फ़र्स्ट चैप्टर अपलोड किया था और मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि इसके तमाम चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएँ। तो चैप्टर नंबर 2, बाकी चैप्टर्स जो हैं वो भी आहिस्ता अपलोड करूँगा, लेकिन आज आपके साथ चैप्टर नंबर 5 है, समराइजिंग टेस्ट, जिसको जो है बेसिकली एज एक स्टोरी की फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। और पॉइंट्स इसमें कुछ ऐसे बनाएंगे जिसके ज़रिए आपको ये जो टेक्स्ट है, जो इसका है, जो मेन इसका टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है वो समझ आ जाए। तो जैसा कि इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, एक है ओजी द आइसमैन एंड दूसरा है एक्सटेंशन क्राइसिस। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ओजी द आइसमैन। ओजी द आइसमैन जो कि है, मैंने इसके एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये पॉइंट्स जो हैं ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं। पॉइंट्स मैंने इस तरह बनाए हैं कि अगर आप जस्ट पॉइंट को देख लें तो आपको एक स्टोरी जो है उसका पूरा स्टोरी समझ आ जाएगी कि स्टोरी किस लिहाज से है और किस बारे में है। तो सबसे पहला जो है वो आ जाता है 25,000 ईयर्स, यानी कि 5,000 साल। सबसे पहला वर्ड जो हम इसमें देखते हैं चैप्टर में वो आता है 5,000 साल। उसके बाद आता है ओज़ल। ओज़ल क्या है? ओज़ल एक पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, पहाड़ी सिलसिला है। होता क्या है, इसमें एक आदमी होता है जो कि पहाड़ी सिलसिले पे जाता है 5,000 साल पहले और वहाँ जाके मर जाता है। तो बेसिकली जो इसके पॉइंट्स हैं वो भी इस लिहाज से बनाए गए हैं कि आप जस्ट इन पॉइंट्स को देख लिया जाए तो आपका जो काम है, जो आपका स्टोरी है, वो आपको समझ आ जाएगी। तो जो है वो जो पहाड़ी सिलसिले पर वो जाता है वो होता है ओज़ल। पहाड़ी सिलसिले का नाम होता है ओज़ल, जिसकी वजह से इस टॉपिक का नाम पड़ता है, इस आदमी का नाम पड़ता है ओजी द आइसमैन। उसके बाद वो जाता कब है, उसकी जो मम्मी है, जो उसकी बॉडी है, वो हमें मिलती कब है? 1991 में जो है उसकी हमें मम्मी मिलती है, जो कि अपने कपड़ों के साथ उसकी जो तमाम तर चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो है उसके साथ मिलती है। और वो जो है एक एक्नोलॉजिकल सेंसिएशन बन जाती है। एक्नोलॉजिकल कहा जाता है, एक्नोलॉजिकल कहा जाता है कि स्टडी ऑफ वुमेन, यानी कि जो इंसानों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना कि लोग कैसे थे, क्या करते थे। मीन टू से कि जो पिछले लोग हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना कि वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे जो है वो सब कुछ, जो उनके औज़ार वगैरह होते थे, हथियार या उनके कपड़े या उनका खाना पीना कैसा होता था। तो इसकी स्ट्रक्चर देख के कहते थे साइन ऑफ कॉपर एज, यानी कि जिसके पास चीज़ें मौजूद थी वो सब कुछ जो है वो एक कॉपर एज का आदमी था। उसके बाद जो चीज़ें थी वो एक कॉपर एज की थी। उसके बाद आ जाता है जी मैनी रिसर्चेज इन मैनी ईयर्स, यानी कि कई सालों तक उसके ऊपर रिसर्चेज होती रही। मेडिकल एंड आर्कोलॉजिकल में जो है एनाटॉमिकल रिसर्च और मेडिकल और आर्कोलॉजिकल, ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। इन 3 वर्ड्स का जो है एक पॉइंट बनाया गया है जिसमें वो कहता है मेडिकल और आर्कोलॉजिकल, जो मेडिकल एक यानी कि है शोबा, और एक है आर्कोलॉजिकल शोबा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ठीक है। तो इन दोनों शोबों में ये पहली बार हो रहा था कि किसी जो है मम्मी पर, किसी जमी हुई मम्मी पर जो है वो काम किया जा रहा है, उस पर सर्चिस की जा रही हैं। और हैरत की बात ये थी कि 5,000 साल, यानी कि वो जो मम्मी है वो 5,000 साल जो है ज़मीन में रही, कोई उस पर, यानी कि आप ख़ुद ही सोचा जाए कि 5,000 साल जो है वो एक आदमी की लाश जो है वो दबी रही है, लेकिन उसका कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा जो डैमेज नहीं था, वह सिवाय उसकी हिप रीजन के, यानी कि उसका बैकबोन के लास्ट पार्ट, यानी हिप वाला रीजन जो होता है वो डैमेज हुआ था। और उसका रिज़ल्ट जो है वो
क्योंकि वो एक सेंसेशन बन गई, तो उसके रिज़ल्ट को जो है उन्होंने म्यूज़ियम में रखा और जो उसका रिसर्चेस वगैरह निकले वो वीडियोस की सूरत में, पिक्स की सूरत में, इंफॉर्मेशन पैनल्स की सूरत में, सोशल मीडिया जो है ना उसकी सूरत में उन्होंने जो है वो एक म्यूज़ियम में रखा गया 1998 में। ठीक है, ये आ जाता है सेकंड पॉइंट, 1998 में उसको म्यूज़ियम में रखा गया। उसके बाद आ जाता है जो उसके पास जो कपड़े मिले थे वो किस कपड़े, क्या कुछ उसके पास सामान मिला था, उसके पास कौन कौन सा सामान था। तो उसकी क्लोथिंग में उसके पास एक कैप थी, एक कोट था, एक लेगी थी जिसे कि हम पैंट कह सकते हैं, और एक बेल्ट थी और एक जोड़ा था शूज़ का। ठीक है, जो तमाम के तमाम कपड़े उसके पास मौजूद मिले वो थे लेदर और ग्रास के। लेदर को है जो वो टैन करके बनाया गया हुआ था, यानी कि जो चमड़ा होता है उसको सुखा के उसके ऊपर रंग काट के दैन उसका जो है वो चीज़ें बनाई गई हुई थी, और एक चादर थी जो कि घास की थी। तो जो सामान उसके पास मिला वो घास और लेदर का बना हुआ था। उसके बाद उसको म्यूज़ियम में रखा गया। को म्यूज़ियम के जिस हिस्से में रखा गया वो था एक स्मॉल चैम्बर, स्टोरेज चैम्बर, एक छोटा कमरा बनाया गया था जहाँ पे जो है -6 डिग्री सेल्सियस जो था वो टेम्परेचर था और 98% वहाँ पे नमी मौजूद थी। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स से, आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अब इसकी स्टोरी क्या थी, मैं आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5000 साल पहले एक इंसान, एक आदमी जो है वो पहाड़ी सिलसिले पे जाता है जिसका नाम होता है ओज़ल। ठीक है, उस पहाड़ी सिलसिले का नाम होता है ओज़ल। वहाँ पर वो जाता है और वहाँ जाके वो मर जाता है। उसके बाद 1991 में उसकी जो लाश है वो मम्मीफाइड की सूरत में हमें मिलती है, उसकी बॉडी मम्मीफाइड की सूरत में हमें मिलती है अपने सामान और कपड़ों के साथ। उसके बाद वो जो बॉडी उसकी मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सेंसेशन बन जाती है। जो आर्कियोलॉजिकल सेंसेशन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो है वो धूम मचा देती है कि एक जमी हुई मम्मी जो है वो मिली है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके ऊपर कोई यानी कि उसको नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ उसकी बॉडी का। तो ये जो है इसकी सूरत हाल देखकर उन्होंने साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो है ये कॉपर एज का आदमी है। कई साल तक उस पर कई रिसर्चेज होती रही। मेडिकल और आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा था कि एक मम्मी पर जो है वो एनाटॉमिकल रिसर्च की जा रही थी। आप देखें कि मैंने एक एरो बनाकर नीचे लाया हूँ, उसके लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में, लेकिन कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब हम इजीली समझ सकते हैं। तो जो है कॉम्प्रीहेंसिवली रिसर्च की जा रही थी, उसके एक एक हिस्से पर जो है रिसर्च की जा रही थी, ये पहली बार हो रहा था। उसके बाद आता है ओनली हिप रीजन डैमेज, कि उसका पूरी बॉडी में से सिर्फ हिप का रीजन डैमेज हुआ था। और उसके बाद जो सारी रिसर्चेज वगैरह की गई उसको उन्होंने जो है, क्योंकि ये एक सेंसेशन बन चुकी थी, ये एक जो है वो एक कह लें कि एक नई चीज़ थी जो कि उन्हें देखने को मिली, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है म्यूज़ियम में रखा। उसके साथ जो उन्होंने रिसर्च वगैरह की उसको उन्होंने सेव किया और उसको उसी म्यूज़ियम में रखा गया। म्यूज़ियम में जहाँ उसकी बॉडी रखी गई वहीं पर जो है वो इंफॉर्मेशन पैनल्स, वीडियोस, पिक्चर्स की सूरत में जो है वो इंफॉर्मेशन रखी गई। और इन्फॉर्मेशन और जो उसका जिस हिस्से में रखा गया वो एक स्मॉल चैम्बर था। ठीक है, ठंड वाली जगह, बिकॉज वो ठंड में ही दबा हुआ था, बर्फ़ में दबी हुई थी वो बॉडी। तो उन्होंने उस चीज़ को, उस जो उसकी बॉडी मिली उसको जो है वो ठंडी जगह पे ही रखा, ठंडी जगह पे ही रखा, जहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेल्सियस -6 डिग्री था और 98% नमी थी। और वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बनाई गई हुई थी जहाँ से लोग उसे देखते थे। ठीक हो गया। उसके बाद आया था उसके कपड़ों में क्या कुछ था, जो वो सामान वो लेके गया था वो क्या था। उसके पास एक टोपी थी, एक कोट था, एक लेगी थी, एक लेगी जिसे हम पैंट भी कह सकते हैं। उसके अलावा उसके पास एक बेल्ट थी और एक पेयर ऑफ शू था और जो आल क्लॉथ थे वो लेदर और ग्रास के बने हुए थे। और इन सब चीज़ों को देखकर जो साइंटिस्ट वगैरह थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने बताया कि ये आदमी जो है ये पूरी तैयारी के साथ गया था, यानी कि उसका ये सामान वहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड गया था वो। लेकिन कहते हैं जिसकी आई है मौत तो आनी है, तो वो लिहाजा वहाँ जाके वो मर गया था। और यही सारी स्टोरी थी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको किसी भी टॉपिक के इस बुक की किसी टॉपिक के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको चाहिए हो कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, और इसके बाकी चैप्टर्स भी एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।